लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अच्छा खासा पैसा होता है, अपने घर में रह भी रही होती है, लेकिन वो किसी और से भी अफेयर चला लेती है और अपने पति को छोड़ना भी नहीं चाहती, उसके साथ रहना भी चाहती है, लेकिन किसी और से भी रिश्ता बनाए रखती है। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि उसे खुद ही अपनी जान लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी पंजाब से लुधियाना की है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो चलते हैं आज की वीडियो में आगे। जय माता दी। दोस्तों, एक आदमी होता है जो कि अच्छा खासा उसका काम होता है। काम क्या, उसकी बिजनेस होता है, इसका परचून का दुकानें होती हैं उसकी काफ़ी सारी, उसने रेंट पे भी दी होती है। और उसका एक बेटा होता है, बेटे का नाम सचिन होता है, और एक पत्नी होती है जिसका नाम नीलम होता है। उसका बेटा होता है, एक बेटी होती है छोटी और बेटा बड़ा होता है। बेटा होता है उसका 30 साल का। तो बेटा शादी लायक हो गया था, तो पैसा अच्छा खासा होता है, तो वो सोचते हैं कि बेटे की शादी करा देते हैं, अच्छा रहेगा। बेटा अपने पिता के साथ ही उसका काम में उसका हाथ बटाता है। तो दोस्तों, उसके लिए लड़की देखी जाती है, तो लड़की भी देख लेते हैं। लड़की भी अच्छे घर से देखी जाती है, वो भी पैसे वाले होते हैं। तो लड़की का नाम होता है सरिता। वो भी दो बहन भाई होते हैं और उसके पिता होते हैं, उनका नाम मुरारी लाल होता है। और देख ली जाती है दोस्तों, सरिता की शादी सचिन के साथ करा दी जाती है। दोस्तों, जब सरिता पहली बार शादी करके आती है सचिन के यहाँ, तो जब वो सचिन को देखती है तो उसे सचिन कुछ खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रहती है वहाँ। लेकिन मजबूरी में उससे शादी हुई थी तो उसके साथ रहना ही पड़ता। रहती रहती है दोस्तों, ऐसे ही करते कर धीरे धीरे 5 साल निकल जाते हैं। 5 साल में उनका एक बेटा भी होता है, वो 4 साल का होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। बेटा जो होता है सचिन, वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सरिता सुंदर थी, लेकिन उससे अच्छा वो भी लगता था सचिन, लेकिन सरिता कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी, तो इसीलिए वो पति से प्यार करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी और उसके साथ रहना भी चाहती थी, उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, बहुत साल निकल जाते हैं, ऐसे 5 साल निकल जाते हैं। तो उसका पति जो सचिन होता है वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, तो चलो मैं कहीं अपनी पत्नी को लेकर चलता हूँ। तो वो प्लान बनाता है। उस दिन वो जल्दी घर पे आ जाता है और कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, बाहर ही खाना खाकर आएंगे। तो वो अपने बेटे को और अपनी पत्नी को लेकर दोस्तों एक होटल जाता है, वहाँ खाना खाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, घूमता फिरता है। लेकिन इस बीच उसकी पत्नी शांत शांत रहती है और जब वो खाना खा रहे होते हैं तब उसकी पत्नी के फ़ोन पे, सरिता के फ़ोन पे बार बार एक फ़ोन आ रहा होता है, लेकिन वो उठाती नहीं है। सचिन उसको बार बार कहता है कि उठा लो, बात कर लो, लेकिन वो नहीं उठाती। वो कहती है ऐसे ही है, वो बात नहीं करती। दोस्तों, वो ऐसे ही घर आ जाते हैं, पूरे रास्ते भी वो ऐसे ही रहती है। घर आ जाते हैं, घर आकर भी सचिन उससे पूछता है कि सरिता क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दोस्तों, इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सचिन होता है, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है यही बात करते करते। लेकिन सरिता को नींद नहीं आ रही थी, वो लेटी रहती है, लेटी रहती है। दोस्तों, ऐसे ही 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। उस वक्त भी उसके फ़ोन पे बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। दोस्तों, वो सो जाते हैं। सोने के बाद में अचानक 2-3 बजे के करीब जोर से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जब गिरने की आवाज़ आती है तो सचिन की आँख खुलती है, वो देखता है अपने बगल में वहाँ सरिता नहीं होती। तो वो बाहर निकलता है, जाकर छत पर जाता है अपनी। उसके जो छत का बैक साइड था ना, वहाँ रोड होती है। दोस्तों, वो छत पर जाकर देखता है, नीचे झाँकता है तो वहाँ सरिता पड़ी होती है, खून से लथपथ होती है सरिता। तो वो भागकर नीचे जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कहता है, क्या कमी थी तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी थी तुम्हें, पैसों की कमी थी या किसी और चीज़ की कमी थी, कम से कम मुझे बताती तो सही, तुम्हें क्या दिक्कत थी, तुमने ऐसा कदम उठाया, क्यों किया तुमने ये, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। दोस्तों, उसकी आवाज़ से काफ़ी सारे मोहल्ले के लोग भी उठ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो फिर सचिन जो होता है, उसके घर वाले जो होते हैं, उसके पिता को बुलाते हैं और उसके भाई को भी बुला लेते हैं सरिता के। वो दोनों आकर वो दोनों आकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। आने के बाद में दोस्तों, वो इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी बेटी को उसकी सास ने, उसके ससुर ने और उसके पति ने, उसकी ननद ने, इन सब ने मिलकर धक्का देकर मारा है और हम केस करना चाहते हैं इन पर। दोस्तों, उनके कहने पे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकलता
जिसमें कि उन लोगों पर शक जाए। यही आता है कि वो अपने आप ही कूदी है, अपने आप ही सुसाइड किया है उसने। फिर भी लोगों उनके बहुत कहने के बाद, फोर्स करने के बाद सचिन को पुलिस अपने साथ ले जाती है, उनसे बहुत पूछताछ करती है, लेकिन सचिन यही कहता है कि मैं शादी से बहुत खुश था। सरिता ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई। हम लोग खाना खाने गए थे, वहाँ से आए तो मैंने सरिता से पूछा क्या बात है सरिता, क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दोस्तों सर मैं सो गया था, सोने के बाद में मेरी आँख खुली तो मैंने इसको गिरा हुआ पाया। तो दोस्तों सचिन को छोड़ देते हैं, वो चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों फिर सरिता की कॉल डिटेल निकाली जाती है, कि पता किया जाता है कि सरिता किस किस से बात करती थी। दोस्तों कॉल डिटेल निकालने के बाद एक नंबर ऐसा होता है जिससे लगातार सरिता बातें किया करती थी। कुछ टाइम से उसने उस नंबर पे बात करना बंद कर दिया था, नहीं तो अक्सर सरिता उस नंबर पे बातें किया करती थी। और जिस दिन वो मरी है कूदकर, उस रात भी उसके पास उसी नंबर से बार बार फोन आ रहा था। लोकेशन पता की जाती है कि वो फोन है कहाँ। दोस्तों पता करा जाता है, जब उस लोकेशन के थ्रू उसको पकड़ा जाता है, लड़का पकड़ा जाता है। वो लड़का होता है जहां उसका मायका होता है, वो अपने मायके के यहाँ मायके में ही एक लड़का होता है, ग्वालियर में वो रहती है, ग्वालियर में मायका होता है उसका। दोस्तों वहीं का वो लड़का होता है। दोस्तों कुछ साल पहले उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। 5 साल में कम से कम 2 साल पहले वो अपने भाई की शादी में गई थी। भाई की शादी में जब गई थी तो उसकी जो भाभी होती है, भाभी का ममेरा भाई था जो कि शादी में भी आया हुआ था। इसकी मुलाकात वहीं होती है उस लड़के से। उस लड़के से मुलाकात जब होती है तो वो बातचीत करते करते, वो भी शादीशुदा था लड़का, वो अपनी पत्नी से परेशान था, उससे खुश नहीं था। वो अपने बारे में बताता है, ये अपने बारे में। इसे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों ऐसे ही बातें करते रहते हैं, शादी में मिलना होता है, फिर एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं और सरिता अपने पति के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। आने के बाद दोस्तों नंबर तो था ही दोनों का एक दूसरे के पास, दोनों की लगातार फ़ोन पर बात होती है। फ़ोन पर बात करते करते दोनों का मिलने का मन करता है, तो दोस्तों मिलने भी लगते हैं, दोनों मिलने लगते हैं। दोनों फिर एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ये प्यार करने लगते हैं एक दूसरे से। प्यार करते करते 1-2 साल जब निकल जाते हैं तो जो लड़का होता है वो सरिता के ऊपर अपना हक जमाने लगता है, पति की तरह हक जमाने लगता है, और उसे बात बात पर डांटता है, रोक टोक करता है, कहीं भी आने जाने से रोक टोक करता है, जो कि सरिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सरिता सोचती है मेरे पति ने तो आज तक मुझ पर रोक टोक पाबंदी नहीं लगाई है और मैं उनको इतना प्यार नहीं करती, फिर भी वो मुझे प्यार करते हैं, इतना रोक टोक उन्होंने कुछ नहीं किया और ये मेरे साथ ऐसे करता है। तो उसे अपने पति की अहमियत नजर आने लगती है। दोस्तों वो उससे बात करना धीरे धीरे कम करने लगती है, लेकिन ये बात उस लड़के को अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रही है, तो वो इसीलिए उससे बार बार फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती दोस्तों। जब ये उससे मिलती थी, होटल में मिलती थी, तो उसने वीडियो बनाकर रखी हुई थी इसकी। फिर जब ये नहीं मिलती तो वो बोलने लगता है, इसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे से नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे पति को ये सारी वीडियो दिखा दूंगा, मेरे पास तुम्हारी सारी वीडियो है। इसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करने के डर से, और जिस रात वो होटल से आए थे खाना खाकर, उस रात भी उसके पति के फ़ोन पर भी वो फ़ोन करता है, क्योंकि नंबर उसके पति का भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिश्तेदारी में था, तो उसके पति का भी नंबर उसके पास था। तो दोस्तों उसके पति के पास फ़ोन भी करता है, लेकिन वो नींद में होता है। वो ये कह देता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, तुम जो कोई भी हो, अभी मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो दोस्तों सरिता कहीं ना कहीं सोचती थी कि मेरे पति को इसने सारी बातें बता दी हैं, वो यही सोचती थी। ऐसा करने के बाद में दोस्तों उसे कहीं ना कहीं ये लगा, अगर ये मेरे पति को सारी बातें बता भी देगा या बता दी हैं तो मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब हो गई, मेरा नाम बदनाम होगा, मैं क्या मुँह लेकर अपने पति के पास जाऊँगी। और वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना कुछ दिया है, मुझे इतना प्यार करते हैं, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। यही सोचते सोचते दोस्तों वो ऊपर जाती है और वहाँ से कूद जाती है। ये सारी बातें वो पुलिस को बता देता है दोस्तों। जब फिर उसका वो जो लड़का होता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसे गुमराह करने के चक्कर में, और उसने अपनी जान ही ली थी। कौन इसमें जिम्मेदार था? सरिता खुद ही जिम्मेदार थी। इतना अच्छा परिवार होते हुए, इतना अच्छा पति होते हुए भी उसने गलत रिश्ता बनाया। अब छोटा सा बच्चा था, बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब हुई। तो इसीलिए ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सोच समझ के किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, किसी को अपनी कमज़ोरी मत दो, जो उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो हमें ब्लैकमेल करे। दोस्तों अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।